आज का टॉपिक्स है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। विशेष तौर पे चार्ज का जो लाइक चार्ज होता है, जैसे प्लस और प्लस अगर होगा तो प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। अगर अनलाइक चार्ज है, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। तो अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज एडिटिव होता है। जैसे मान लो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है चार्ज का, जो +2 कूलम्ब, -3 कूलम्ब, 5 कूलम्ब इससे कंस्टिट्यूटेड है यह सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ कि इस पर किसी और तरह के फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वैसा सिस्टम है। तो जब इसके टोटल चार्ज की बात करोगे, तो यह एडिटिव नेचर में होने के वजह से ये +2 कूलम्ब, -3 कूलम्ब और +5 कूलम्ब, तो ये वाला जुटेगा तो 7 कूलम्ब -3 कूलम्ब, तो ये 4 कूलम्ब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव आ जाएगा। एडिटिव नेचर का मतलब कि इसकी जो पोलैरिटी है, इसको इंक्लूड करते हुए हम इसको एडिशन करते हैं, उसका एडिटिव नेचर का ये मतलब हुआ, जोड़ देते हैं। तो चार्ज एडिटिव नेचर का है, इसका यही मतलब हुआ कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम all the charges constituting that system will be added, including their polarity, and that will be the total charge of that system, वो पूरा का पूरा होगा। तो यह हो गया हमारा एडिटिव होता है। एक प्रॉपर्टी होता है, उसको बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यह थोड़ा विशेष तौर पे समझना है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? Q इज इक्वल टू ±NE। दिस चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ ±NE। इसी का मतलब होता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज दिस। Q इज इक्वल टू ±NE क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए कि यह जो Q होता है यह क्या है? यह चार्ज है। सिर्फ चार्ज नहीं बल्कि यह ऑब्जर्वेबल चार्ज है। ऑब्जर्वेबल चार्ज का मतलब ये होता है कि बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस बॉडी पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज ऑब्जर्व में आता है, ऑब्जर्वेशन में आता है, वो ऑब्जर्वेबल चार्ज होगा। जैसे हमने एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रगड़ा था, तो इसका जो नेट चार्ज आया वह ऑब्जर्वेबल चार्ज हो गया। इसका जो नेट चार्ज आया वो ऑब्जर्वेबल चार्ज हुआ। तो ऑब्जर्वेबल चार्ज मीन्स नेट चार्ज। और यहाँ ये समझना है कि ये n है। n का मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। आप जरा देखिए, ये सिंपली 3 है, लेकिन जब 3 को आप 2 से गुना करते हैं तो ये 3 टाइम्स है। ये 3 इंटीग्रल है, चूंकि इसके साथ मल्टीपुल है। इसी तरह से यह NE के साथ गुना है, इसलिए यह n जो है वो इंटीग्रल मल्टीपुल है। इंटीजर तो है ही, चूंकि वह गुना है इसलिए इसको हम इंटीग्रल मल्टीपुल कहते हैं। और याद रखिए, +E का मतलब होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन और -E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसको एलिमेंट्री चार्ज कहा जाता है, एलिमेंट्री चार्ज कहा जाएगा। तो द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज।
दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब। तो यदि हम इसको देखेंगे तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यह प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो यह क्या है, आप जरा देखिए, इस मैथमेटिकल फॉर्म से ही आप डिफिनीशन को क्रिएट कर सकते हैं कि ऑब्जर्वेबल चार्ज इज इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है, एन का मतलब हुआ इंटीग्रल मल्टीपुल किसका, ऑफ प्लस माइनस ई। प्लस माइनस ई को हमने क्या कहा, एलिमेंट्री चार्ज। तो ऑब्जर्वेबल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ध्यान रखने की बात है कि सबसे छोटा इंटीजर 1 होगा। तो ऑब्जर्वेबल चार्ज का सबसे पॉसिबल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू ई। और इस तरह से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब will be the minimum possible value, that will be plus or that will be minus। तो ये आपका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑब्जर्वेबल चार्ज का हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। इस प्रिंसिपल के आधार पे आप चेक कर सकते हैं कि कोई चार्ज सही है या गलत। यदि मान लीजिए कि हमने एक x पॉइंट समथिंग y z गुने 10⁵ कूलम्ब चार्ज वैल्यू लिया और चेक करना है कि यह वैल्यू जो है सही है या गलत है, तो हम ये ऑब्जर्वेबल चार्ज यहाँ डाल देंगे, Q के जगह पे डाल देंगे। एलिमेंट्री चार्ज यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब डाल देंगे और फिर इस n को निकालेंगे। अगर यह n इंटीजर होगा तो आप समझ लीजिए कि आपका दिया हुआ ऑब्जर्वेबल चार्ज करेक्ट है, और यदि वह नहीं होगा तो वो इनकरेक्ट है। इंटीजर आना चाहिए। तो n निकाल करके आप ये कर सकते हैं इंटीजर है या नहीं है। अगर इंटीजर है तो आपका ये दिया हुआ जो ऑब्जर्वेबल चार्ज है वो सही है, और अगर इंटीजर नहीं है तो वो गलत है। तो इस तरह से आप इसके आधार पे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करता है। तो चार्ज कंजर्व्ड है, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हमने ग्लास रॉड को रगड़ा और ये सिल्क क्लॉथ है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा, तो रगड़ने से इस पर नेट चार्ज प्लस NE पैदा होगा और इस पे नेट चार्ज माइनस NE पैदा होगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा उतना NE पैदा होगा नेट चार्ज, और यहाँ पे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतना नेगेटिव चार्ज पैदा होगा। तो बिफोर रबिंग नेट टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज कितना था, तो टोटल चार्ज ऑन ग्लास रॉड और चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ, तो यह भी 0 था और यह भी 0 था। जब रगड़ा नहीं गया था तो इसका 0 नेट चार्ज था, ये 0 नेट चार्ज था, तो ये 0 कूलम्ब है। और आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज कितना था, Q डैश G प्लस Q डैश S, तो यह पॉजिटिव NE था, रगड़ने से ये पॉजिटिव NE हो गया और यह नेगेटिव NE हो गया, तो यह भी 0 होगा। तो आपने क्या देखा कि रबिंग के पहले भी टोटल चार्ज 0 था और रबिंग के बाद भी टोटल चार्ज 0 है। क्या मतलब इसका कि चार्ज कंजर्व्ड है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में आप जानें।